अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है पोलियो माइक्रोप्लान सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले भी मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाए थे, लेकिन वो ये था कि एक तो वो मोबाइल पे काम नहीं करते थे, दूसरा वो कई फाइलों पे मुश्तमिल थे, उसमें फाइलें ज़्यादा होती थी। तो जो लोग समझते थे वो तो कर लेते थे, जो जिनको ज़्यादा इल्म नहीं था एक्सेल के बारे में तो वो कंफ्यूज होते, उनसे वो काम ना होता, तो वो उससे फ़ायदा ना उठा सकते थे। तो इस बार मैंने ये किया है कि इस सॉफ्टवेयर को मैंने एक फ़ाइल में बनाया है। और मज़े की बात, ये मोबाइल पे भी वर्क करता है, कंप्यूटर दोनों पे काम करेगा। इसमें मोबाइल में भी आपके फार्मूले काम करेंगे और कंप्यूटर में भी दो फार्मूले काम करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तब सब के बारे में आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या बहुत कैलकुलेशन कौन सी होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस किया करें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिले। दूसरा, दिसंबर में कैंपेन भी आ रही है, तो अगर आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे इतना ज़्यादा लोग इसको जल्दी देख के इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ये क्या क्या काम करता है, छोटे जो मेन हाइलाइट्स हैं वो मैंने आपको वो तो बता देता हूँ। इसके अलावा फिर आपको छोटी सी डेमो दिखाऊंगा कि ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले तो वही बात कि ये एक फ़ाइल पे है, मतलब इसमें बहुत सी फाइलें नहीं है, एक ही फाइल है, एक ही एक्सेल फाइल है। मोबाइल में डालें काम करेगा, कंप्यूटर में डालें काम करेगा। इसमें 2A 2B खुद बहुत जमा मनफी होंगे, खुद बहुत कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है जी। और मज़े की बात, ये 10 एरिया इंचार्ज का मैंने बनाया है कि इसमें एक टाइम पे 10 एरिया इंचार्ज और यूसी का माइक्रोप्लान भी खुद बहुत तैयार होगा। चौथे नंबर पे इसमें माइक्रोप्लान तैयार होता है, 2A 2B भी होता है, लेकिन डेली बेस पे आपके डेटे का एनालिसिस भी होगा। आपसे कोई गलती होगी वो भी आपको बताएगा। टीम वाइज एनालिसिस भी करेगा, जिस तरह NA कवरेज, रिफ्यूज़ल कवरेज, एडमिन कवरेज, हाउस होल्ड कवरेज, ये सब कुछ टीम वाइज भी करेगा, फिर एरिया वाइज भी करेगा और फिर यूसी वाइज भी एनालिसिस करके आपको बताएगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारी गलती है, कमज़ोरी है, तो आप उसको दूसरे दिन उसको कवर कर सकेंगे। इसके अलावा ये कैचअप का टारगेट भी खुद बहुत निकालेगा, ठीक टारगेट निकालेगा, गलती उस पर कोई भी नहीं होगी। और साथ साथ विटामिन और वैक्सीन कैप्सूल का जो लॉजिस्टिक है सारा कुछ, उसकी डिटेल भी रोज़ाना आपको अपडेट करके देगा कि आज आपके पास इतने विटामिन कैप्सूल रहते हैं, इतनी वैक्सीन रहती है, और ख़ुद बहुत ये भी बताएगा कि कितने लग चुके हैं। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में हैं और उससे हट के भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैं आगे साथ साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले जी आते हैं फाइल पे। यूसी स्टैटिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेली बेस का आपका डैशबोर्ड है। मतलब डे 1 पे देखें, डे 1 पे आपको बताएगा कि हाउस आज प्लान कितने थे पूरी यूसी के, फिर विजिट कितने हुए, डिफरेंस कितना आया है, फिर चिल्ड्रन घर के बच्चों का कैलकुलेशन करके परसेंटेज बताएगा। और मज़े की बात, यहाँ जो रेड है ना, ये आपको कलर के हिसाब से बताएगा। रेड हुआ तो आप मतलब आपको काम करने की ज़रूरत होगी, ग्रीन होगा तो आपने अच्छा काम किया होगा, येलो होगा तो आपको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी। हर जगह पे जहाँ भी परसेंटेज है वहाँ पे इस तरह मैंने फॉर्मेट किया हुआ है, बहुत रेड, ग्रीन और येलो होगा, ठीक है जी। इसके अलावा NA कवरेज के बारे में आपको बताएगा, मिस चिल्ड्रन के बारे में बताएगा, वैक्सीन यूसेज के बारे में कि आज वैक्सीन कितनी लगी है। इसके बाद अवेलेबल स्टॉक आपके पास कितना है, ये डेली वाइज। पहले डे 1 का आप जब एंटर करेंगे तो डे 1 का बताएगा, फिर डे 2, फिर डे 3, डे 4 तो है नहीं है, फिर उसके बाद कामुलेटिव 5 दिनों का साथ साथ। चौथे दिन जब डेटा एंटर आप कैचअप का करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 दिनों का डेटा यहाँ कैलकुलेट कर देगा, ठीक है जी। फिर 5वें दिन का करेंगे तो वो भी इधर आ जाएगा। तो ये तो डेली का डैशबोर्ड हो गया। दूसरा, ये वाला डैशबोर्ड जो है ये एक किस्म की यूसी समरी शीट है। याद रखें, इसमें मैंने 2 किस्म का काम किया है। यूसीएमओ के लिए अलग एक समरी शीट के लिए एक फ़ाइल बनाई है, जिसमें आप डेटा एडिट करेंगे तो माइक्रोप्लान उधर खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। आपने माइक्रोप्लान में कुछ नहीं करना। अक्सर हमसे ये गलती होती है कि माइक्रोप्लान में एडिटिंग ठीक नहीं करते, माइक्रोप्लान में लिखाई सही नहीं होती तो वो माइक्रोप्लान ख़राब हो जाता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, देखें यहाँ जो डेटा आपसे मांगा है, सबसे पहले ये देखें वैक्सीन का पूछा है कि वेस्टेज फैक्टर क्या है, मतलब ये कैलकुलेट ये खुद करेगा। आपने सिर्फ यहाँ पे वैक्सीन वेस्टेज लिखनी है। वैक्सीन वेस्टेज लिखें, देखें मैं लिखता हूँ 18% वैक्सीन वेस्टेज है, तो मेरा वेस्टेज फैक्टर जो वैक्सीन डिमांड के लिए हम 1.11 से ज़रब करते हैं तो वो वाला फिगर 1.11 इधर आ जाएगा खुद बहुत। जैसे कि हमारी BOPV के लिए 10% अलाउड है तो मैंने 10 लिखा, तो देखें वहाँ पर 1.11 आ गया।
यहाँ पे विटामिन कैप्सूल के बारे में है, अगर इसको मैं येस करूँगा तो जहाँ भी विटामिन कैप्सूल लिखा होगा उसके आगे उसकी कैलकुलेशन होके आ जाएगी कि इसको कितने विटामिन कैप्सूल चाहिए। और इसी तरह विटामिन कैप्सूल के वेस्टेज फैक्टर आप जैसे ही इधर लिखेंगे तो ब्लू का फार्मूला भी आ जाएगा, रेड के भी खुद बहुत आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि विटामिन कैप्सूल का वेस्टेज मेरे पास है 10%। ये देखें, ये फार्मूला अपडेट हो गया। लास्ट कैंपेन पे 1.05 था, तो जैसे ही मैं लिखता हूँ ये देखें मेरा फार्मूला अपडेट हो गया और पूरे माइक्रो प्लान में जहाँ भी विटामिन कैप्सूल होंगे वहाँ ऑटोमेटिकली इस फार्मूले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये विटामिन के बारे में और वैक्सीन के बारे में। इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये मुहिम का नाम लिखना है आपने, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, NID है, SNID है, बाकी ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है। ये तो UCMO को हो गया। अब नीचे आते हैं, ये एरिया वाइज डिटेल हैं जो हमारी माइक्रोप्लान की समरी शीट होती है वो हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एडिटिंग करनी होगी तो इधर ही करेंगे, माइक्रोप्लान में नहीं करेंगे। जिस तरह एरिया नंबर 1 है तो इसमें एरिया नंबर 10 तक है, एरिया इंचार्ज का नाम, राब्ता नंबर, ये चीज़ें सारी आप फिल कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एरिया इंचार्ज माइक्रोप्लान में जहाँ डेटा ज़रूरत होगा वहाँ चला जाएगा, जहाँ UC में ज़रूरत होगी वहाँ चला जाएगा। ये UC समरी शीट है, ये UC माइक्रोप्लान की समरी शीट है। ये खुद ब खुद जब आप इसमें डेटा डालेंगे तो उससे एरिया इंचार्ज का माइक्रोप्लान बन जाएगा, एरिया इंचार्ज से UC माइक्रोप्लान बन जाएगा। ये UC समरी शीट होगी। 2B रिपोर्ट, ये भी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखें यहाँ पे डेली जब आप डेटा 2A में डालेंगे तो ये खुद ब खुद जमा मनफी होता जाएगा, खुद ब खुद आपकी रिपोर्ट बनाएगी। ये देखें 10 एरिया इंचार्ज का है और हर एरिया इंचार्ज के पास एक फिक्स और एक ट्रांजिट, मतलब 10 एरिया की डिटेल्स वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखें जी, तो ये खुद बहुत कैलकुलेट होगा। आपने सिर्फ 2A में डेटा डालना होगा, 2B खुद बहुत कैलकुलेट होगा। ठीक है जी, तो 2B में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अगर आपको मैं डिटेल बताऊंगी ये एनालिसिस कैसे करेगा। ये देखें जी, ये देखें, इसमें आपने लिखना है कि आपका NA कवरेज कितनी होनी चाहिए, सेफ जोन कितना होना चाहिए। ठीक है जी, NA कवरेज का बेंचमार्क क्या है और रिफ्यूज़ल कवरेज का बेंचमार्क क्या है। जो आप यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से ये कैलकुलेशंस करेगा। ये फिर स्टिल NA स्टिल रिफ्यूज़ल निकाल रहा है, या NA कवरेज और रिफ्यूज़ल कवरेज टीम वाइज ये आ रही है और साथ में एरिया वाइज यहाँ पे आ जाएगी। फिर पूरे एरिया की एडमिन कवरेज आज कितनी हुई है, कितनी परसेंटेज हुई है, फिर हाउस होल्ड कवरेज कितनी हुई है, वैक्सीन वेस्टेज कितनी हुई है। वेस्टेज 10% तक अलाउड होती है, मतलब इससे ज़्यादा हो तो ये रेड हो जाएगा, तो ये आपको बताएगा कहाँ जी आपने वेस्टेज ज़्यादा कर ली है। इसी तरह स्टिल मिस्ड सो अगेंस्ट एडमिन टारगेट, ये भी एक क्या नाम है, एक बेंचमार्क है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपसे शेयर कर लूँगा। इस पे भी हमारी UC का एनालिसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है कि कितने बच्चे रह जाएं तो हमारी कैंपेन कामयाब होगी, तो उस बारे में ये एनालिसिस करके आपको रेड वो ग्रीन वगैरह से बता देगी। साथ में मैंने परसेंटेज लिखी हुई है कि कितनी हमें दरकार है। ठीक है जी, ये हो गया। साथ में यहाँ वैक्सीन कैलकुलेशन खुद बहुत करेगा। ठीक है जी, यहाँ हाउस होल्ड का न्यू टारगेट्स, ये सारा कैलकुलेशन खुद बहुत करेगा। यहाँ 2B ख़त्म हो गया है। अब बात करेंगे एरिया इंचार्ज डेटा के बारे में। एरिया इंचार्ज के लिए, हर एरिया इंचार्ज के लिए इसमें दो फाइलें हैं। दो फाइलें मतलब एक एरिया इंचार्ज की डेटा की फ़ाइल है और एक माइक्रो प्लान की फ़ाइल है। डेटा हम सिर्फ डेटा में काम करेंगे, माइक्रो प्लान में हम काम नहीं करेंगे। डेटा में क्या है कि एक ही बार हम उन्हें उनका जो गांव के नाम वगैरह सारा कुछ लिखेंगे और देन उसके डेटे में 2A का डेटा होगा। ये डेटा हमने डेली बेस में 2A वाला डालना होगा, इससे ऑटोमेटिकली माइक्रो प्लान बनेगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं डेटा में। ये AIC1 डेटा है। ज़रा लास्ट में मैं जाऊँ तो ये देखें एरिया 1 माइक्रो प्लान है, ये माइक्रो प्लान है एरिया का। खुद बहुत, ये देखें खुद बहुत फार्मूले लगे हुए हैं। वापस जाते हैं एरिया इंचार्ज 1 डेटे में। तो डेटे में सिंपल क्या करना है, ये देखें ये मोबाइल टीम्स हैं जी। आपने यहाँ पे मोबाइल टीम का जो वो है क्या नाम है, नंबर है, उसका नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ओहदा लिखना है, सोशल वर्कर है, एलिजिबिलिटी है, गवर्नमेंट है तो येस है, नहीं तो नो कर दें। इसका ये फ़ायदा होगा कि वहाँ माइक्रो प्लान में जो गवर्नमेंट के साथ टिक होता है वो यहाँ से येस करने से वहाँ टिक हो जाएगा, नो करने से वहाँ क्रॉस हो जाएगा। मेल फीमेल ये भी उसी तरह टिक क्रॉस का कैसा है, वो यहाँ पे येस करेंगे वहाँ टिक हो जाएगा, अदरवाइज़ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है जी, नो करने पर खाली नहीं छोड़ना आपने इसको। इसके बाद गाँव का नाम लिखेंगे जी। गांव का नाम जो
इलाके का बड़े इलाके का मतलब एक बड़ा इलाका है, उसमें छोटे छोटे मोहल्ले, जो इलाके का बड़ा जो नाम होता है माइक्रो प्लान में, जो गांव का हम नाम लिखते हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले दिन के इसके नीचे, दूसरे दिन के इसके नीचे, तीसरा चौथा ये है, यहाँ पे गांव का नाम लिख लेंगे, फिर गली मोहल्ले का नाम लिख लेंगे 4 दिनों का, 4 दिन है, 3 दिन है, 3 दिन है तो 3 दिन लिख लें, फिर जिस दिन में स्कूल है स्कूल का नाम लिख लें यहाँ पे। ये खुद बहुत माइक्रो प्लान में जाएगा। याद रखें ये डेटा सिर्फ आपने एक बार फिल करना है, इसको जब आप फिल कर लेंगे आइंदा सिर्फ आपने 2A और 2B में काम करना होगा, 2B में नहीं सॉरी 2B तो खुद कैलकुलेट होगा, 2A में आपने काम करना होगा। ये डेटा बार बार आपको एंटर करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद पहले घर का सरबराह, दूसरे घर के तीसरे का, और सॉरी पहले घर के सरबराह का नाम, फिर दूसरे दिन के पहले घर के सरबराह का नाम, और तीसरे दिन के सरबराह के जो पहला घर है उसका नाम। इस तरह ये सारा डेटा आप इसको दे देंगे। ये डेटा एक बार दिया आपके माइक्रो प्लान में खुद बहुत चला जाएगा। ठीक है जी। फिर जब ये मैं आपसे शेयर करूंगा तो उसको मैं तफसील से जिस चीज़ पे आपका मसला होगा वो मैं समझा दूंगा। ठीक है जी। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है तभी मैं जल्दी जल्दी इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है जी। इस तरह टीम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब मैंने एक एरिया में 6 मोबाइल्स टीम दी हुई हैं, फिर उसके बाद 2 फिक्स टीम दी हुई हैं और 2 ट्रांजिट टीम दी हुई हैं। देखें यहाँ पे उसी तरह डेटा फिक्स टीम का डाल देंगे और यहाँ पे सिर्फ एक बार उसका नाम लिख लेंगे फिक्स साइट का। माइक्रो प्लान में 4 दिनों में खुद ब खुद उसका नाम आ जाएगा। फिर इसी तरह दूसरी फिक्स है तो उसका लिख लें, नहीं है तो छोड़ दें। ट्रांजिट है तो ट्रांजिट लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें। ठीक है जी। यहाँ ट्रांजिट के पॉइंट का नाम लिख देंगे। तो ये डिटेल हमने सिर्फ एक बार हर एरिया की लिखनी है। एक बार जब आपने लिख ली तो माइक्रो प्लान में आपने एडिटिंग नहीं करनी। बार बार मैं कह रहा हूँ आपने एडिटिंग यहाँ करेंगे तो माइक्रो प्लान खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। अब आते हैं जी मेन टॉपिक पे 2A पे। ये जो पहली लाइन है ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए पहले से लिखी हुई है ताकि टाइम बच जाए। अदरवाइज़ ये जो 0 है इसका मतलब ये है कि यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे खुद ब खुद आपका पिछली कैंपेन का जो डेटा टारगेट माइक्रो प्लान होगा, इसमें एक फ़ाइल मैंने बनाई है, वहाँ आप डेटा पेस्ट करेंगे तो ये उठा लेगा। ठीक है जी। वहाँ से ये डेटा उठा लेगा, खुद बहुत इधर आ जाएगा। मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आपसे इसमें गलती नहीं होगी। वो खुद बहुत डेली आपको टारगेट देगा कि आज आपके टारगेट माइक्रो प्लान इतना है, बच्चों का टारगेट इतना है। तो इसमें 0 को आपने नहीं छेड़ना। बाकी जहाँ पे ज़रूरत है ये देखें यहाँ विजिटेड बाई टीम, आज इसने कितने विजिट किए, घर में पहले विजिट पे छोटे बच्चे कितने किए, बड़े तो 2A तो आपको पता भी है। जो दोस्त इस पर नहीं समझता इस पर मेरी एक वीडियो है, लिंक में मैं दे दूंगा, वो आप लाजमी देखेंगे 2A हम किस तरह फिल करते हैं। तो जैसे ही आप ये सब फिल करेंगे तो इसका ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ वैक्सीन की कैलकुलेशन खुद हो जाएगी और विटामिन कैप्सूल जब आप लिख लेंगे सब कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपको एक एनालिसिस करके देगा। ये देखें जी, यहाँ पे आपने इसको टारगेट देना है कि मुझे कितनी ये देखें सेफ जोन मतलब कितना हो कि मुझे येलो में हूँ तो वो ये यहाँ लिख लेंगे इतने % चाहिए। बेंचमार्क कितना है 40% है, मतलब 39% से ऊपर 40% है तो वो बेंचमार्क है 40 कर लें, 50 है तो 50 कर लें। अगर आप इधर 50 करेंगे तो ये 50 के बाद ग्रीन होगा, आप इधर 30 करेंगे तो ये 30 के बाद ग्रीन होगा। अदरवाइज ये जो सेफ जोन वाला है येलो होगा और इससे कम जो होगा वो रेड होगा। यहाँ एडमिन टारगेट ये डैशबोर्ड पे हमने दिए हुआ था, उधर से खुद बहुत उठा लेगा। रिफ्यूज़ल बेंचमार्क जितना आपको रिफ्यूज़ल कवरेज चाहिए, जितनी बेंचमार्क है वो लिख लेंगे, उस हिसाब से ये रेड और ग्रीन होगा। तो जैसे ही मैंने डेटा पुट किया ये देखिए यहाँ पे स्टिल इन्हें 6 रह गए हैं कवरेज के बाद और आज 73% कवरेज हुई है तो ग्रीन हूँ मैं, ये एरिया ग्रीन है। और ये टोटल जो है ये एरिया की पूरे डे का सेम डे है और ये टीम का है। ठीक है, ये टोटल लाइन टोटल जो है एरिया की है। इसके बाद ये हाउस होल्ड कवरेज आज इतने बच्चे एडमिन कवरेज इतनी हुई है, इतने % हुई है। हाउस होल्ड के घर के बच्चों की कवरेज इतनी हुई है, वैक्सीन वेस्टेज इतनी हुई है। ठीक है जी, ये दो जो नीचे है स्टिल मिस अगेंस्ट एडमिन टारगेट, ये भी 2 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पे हमारा यूसी लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे एनालिसिस होता है कि कितने बच्चे नहीं जाएं तो हमारी कैंपेन कामयाब होती है। इसके बारे में मेरी एक वीडियो भी है, उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो वीडियो लाजमी देखें तो ये उसका भी एनालिसिस खुद कर लेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा 2A डेली बेस पे। यहाँ पे वैक्सीन ये देखें, यहाँ पे हर एरिया इंचार्ज के पास 2 फिक्स टीमें हैं, 2 ट्रांजिट टीमें हैं। जैसे ही आप डेटा पुट करेंगे वैक्सीन की कैलकुलेशन भी खुद करेगा और इसके साथ साथ मतलब विटामिन कैप्सूल, फिंगर मार्क ये सारा कुछ कर लेंगे तो ये खुद बहुत कैलकुलेशन टोटल कर लेगा। सिर्फ इसमें एक बात याद रखें, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है कि फिक्स साइट पे जो कैप्सूल इस्तेमाल हुए हैं वो उसकी जगह हमारी 2A में भी नहीं होती और टेलीशीट पे भी नहीं होती। तो आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है
कि आज हमारे रेड कैप्सूल फिक्स साइड पे सिर्फ यहाँ फिक्स साइड पे, मोबाइल वाले तो ऊपर होते हैं, फिक्स साइड वाले रेड इधर लिख देने हैं, ब्लू इधर लिख देने हैं। ये खुद बहुत कैलकुलेशन करेगा जी। ठीक है जी, यहाँ से ये एनालिसिस हो जाएगा। सर 3 दिनों का आप डेटा जैसे ही पुट करेंगे तो इसमें आपके पास कैचअप डे पे आए, देखें कैचअप डे पे जैसे ही मैं आया, ये देखें कैचअप डे 1, ये वही 6 बचे रहते थे, देखें ऑटोमेटिकली कैचअप का कैलकुलेशन भी हो गई है। तो इस तरह आप सारा डेटा इसमें पुट करेंगे, साथ साथ ये टोटल यहाँ पे होता जाएगा। ये देखें कम्युलेटिव कवरेजेस यहाँ पे शो होंगी। इस तरह फिर एरिया इंचार्ज 2 का डेटा, जितने एरिया इंचार्ज हैं आप मुझे बता देंगे, मैं उस हिसाब से आपको सेटिंग भी करके दे दूंगा, बाकी हटा दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें इस तरह आप डेटा पुट करेंगे। आखिर में आते हैं जी एरिया इंचार्ज माइक्रो प्लान। जैसे ही वो डेटा हम डालेंगे तो ये देखें हर जगह पे लिंक लगा हुआ है, ये डेटा खुद ब खुद उठाएगा सब चीज़ों में, ये खुद ब खुद डेटा उठाएगा। ये खाली नहीं, यहाँ पे फार्मूले लगे हुए, ये देखें आपके इनके इधर खाली है। आपने इसमें काम नहीं करना, आपने सिर्फ डेटा वाली फाइल में काम करना है। ये देखें गुड और टेक वगैरह ये भी खुद बहुत होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर सब कुछ, डेट्स, कैंपेन का नाम, हर जगह पे सिर्फ आप एक बार लिख लेंगे, हर जगह पे खुद बहुत चला जाएगा। ये तो था हमारी माइक्रो प्लान की डिटेल। आखिर में है डेटा फॉर नेक्स्ट कैंपेन। ये देखें जैसे ही मैंने डेटा डाला तो नेक्स्ट कैंपेन का डेटा यहाँ पे नज़र आ रहा है, आ गया। नेक्स्ट कैंपेन के लिए हमारा टारगेट आ गया है। तो अब इसमें यही कमाल की बात है कि जैसे ही मैं ये फाइल कंट्रोल C करूँगा यहाँ से, ठीक है जी, और यहाँ पे शुरू में एक प्रीवियस कैंपेन की फाइल थी, नई फाइल खोल के, मतलब ये तो सेम फाइल में करूँ, आप नई फाइल जब नया माइक्रो प्लान वाली फाइल में जाएंगे तो इससे ये वाला डेटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखें मिसाल के तौर पे ये यहाँ क्या है 50 है और छोटे बच्चे 22 हैं, बड़े 37 हैं। जैसे ही मेरी इंचार्ज डेटा समरी पे जाऊँगा, यहाँ से मैं ये फार्मूला हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने मैनुअली लिखा था। देखें भी ये फार्मूला मैं ऊपर ड्रैग करता हूँ, ये देखें जी, ये देखें 50 घर का टारगेट है, 22 छोटे, 37 बड़े। तो इस तरह प्रीवियस कैंपेन का डेटा जब हम इसको यहाँ पे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंपेन चल रही होगी उसके लिए आपको टारगेट दे देगा। तो ये सब कुछ था, मैंने सिंपल सी वीडियो बनाई जल्दी जल्दी ताकि सिर्फ आपको इसका डेमो सिखाऊं। बाकी जिस दोस्त को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करें, मैं उससे तफसील से समझा दूंगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।